हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ये स्टूडेंट, हम जो टॉपिक कर रहे थे इक्वालिटी, जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर है, उसमें हमने अभी विचारकों की विचारधाराएं पढ़ी कि उन्होंने जो इक्वालिटी है उसके बारे में क्या कहा है कि इक्वालिटी होती क्या है। अब हम बात करेंगे कि नारी के संदर्भ में इक्वालिटी क्या है ना? या आप कह सकते हैं कि नारी के लिए इक्वालिटी क्या है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक इक्वालिटी। जो उदारवादी नारीवाद है, उदारवादी नारीवाद, ये क्या कहते हैं स्टूडेंट? कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। महिलाओं को समान समझा जाना चाहिए। और ये कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो क्या होती हैं, इन्हें शिक्षा का अधिकार अधिकार मिले होने चाहिए, सभी जो पुरुषों को मिले हैं। और शिक्षा का अधिकार इनके पास होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार। तो ये जो राइट कह रही हैं एजुकेशन का, ये मिलना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वल उसे समझा जाना चाहिए। ये हमारे उदारवादी जो नारीवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, या जो उदारवादी विचारक हैं नारीवाद के संदर्भ में, वो क्या कह रहे हैं? महिलाओं को स्वतंत्रता होनी चाहिए, समान समझा जाना चाहिए, उन्हें राइट्स होने चाहिए और राइट टू एजुकेशन उनको मिलना चाहिए। उसके बाद जो उग्र नारीवादी हैं, उग्र नारीवादी, वो क्या कह रहे हैं? कि जो महिलाएं हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो जाता है कि जो उग्र नारीवादी हैं वो क्या कह रहे हैं? ये कह रही हैं कि निजी जीवन में समानता के समर्थक है। जो निजी जीवन है ना उनका, निजी जीवन में समानता के समर्थक है। वो क्या कह रहे हैं कि महिलाएं भी पुरुषों के समान क्या है? समान है ना? जैसे महिलाओं पुरुषों को अधिकार मिले वैसे ही महिलाओं को भी अधिकार मिले होने चाहिए। उनके निजी जीवन में उन्हें समान समझा जाना चाहिए। ये नहीं है कि पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाए और औरतों को या महिलाओं को कम महत्व दिया जाए। उन्होंने कहा है कि नैतिक आधार पर, मोरालिटी के आधार पर, नैतिक आधार पर और वैधानिक आधार पर, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आधार पर उन्हें क्या समझा जाए? समान समझा जाए। यानी कि वो एक मोरालिटी के लेवल पर भी हम लगाए तो वो भी क्या है? पुरुषों के समान ही है। वैधानिक मतलब जो कानून पुरुषों को मिले हुए हैं वो महिलाओं को भी मिले हुए होने चाहिए। ये नहीं है कि जो कानूनी अधिकार है वो सिर्फ पुरुषों को प्राप्त हो, तो महिलाओं को भी वैधानिक अधिकार मिले होने चाहिए। उसके बाद राजनीतिक अधिकार, राजनीति में क्या होता है कि पुरुष क्या करते हैं? अपना पूरा मतलब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कि महिलाएं जो वोट का है, राइट टू वोट है हमारा, वो क्या है, जहां पर पुरुष ने कह दिया वो वहीं पर अपना वोट क्या देती है? डाल देती है। तो इस तरीके से उसको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को चूज करना चाहती है। और दूसरा, अगर उसने किसी पार्टी में रहकर कोई कार्य करना है या उस पार्टी के लिए कोई काम करना है या वो उस पार्टी को ज्वाइन करना चाहती है, तो वो भी पॉलिटिकल राइट उसे होना चाहिए। हमारी हमारे इंडिया की अगर बात करें, पार्लियामेंट में या फिर जो भी हमारा लोकसभा राज्यसभा है या जो हमारा सांसद है, तो वो किस तरीके से, मतलब वो हर तरीके से क्या है? पुरुषों के समान होनी चाहिए। यानी कि 50 सीट्स किसकी होनी चाहिए? पुरुषों की, और 50 हमारी फीमेल की होनी चाहिए। तो इस तरीके से राजनीतिक अधिकार तभी मिलेगा जब उन्हें आधे आधे यानी इक्वल राइट्स मिलेंगे। इकोनॉमिक राइट उनके पास होने चाहिए, है ना? तो इस तरीके से सामाजिक यानी कि समाज में भी उनको क्या है? इक्वल समझा जाना चाहिए। तो ये उग्र नारीवादी हैं जो क्या कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उन सबको ये अधिकार मिले होने चाहिए। इन्होंने क्या कहा है? जो उग्र नारीवादी हैं इन्होंने पितृसत्तात्मक सत्ता का विरोध किया है। पितृसत्तात्मक सत्ता क्या होती है स्टूडेंट? यानी कि जो फादर है इसका विरोध किया है। यानी कि जो फादर है या जो
मेल है वो उसके अंडर रहकर कोई भी काम ना करे, उसे फ्रीडम होनी चाहिए। लाइक पहले उसके फादर के निरीक्षण में वो रह रही है, फिर शादी के बाद उसके हस्बैंड के, और फिर बाद में वो अपने बेटे के निरीक्षण में रह रही है। तो इस तरीके से इसका इन्होंने विरोध किया है। ये कतई नहीं चाहते कि वो पितृसत्तात्मक सत्ता के अंडर रहे। कौन? महिला। वो कहते हैं कि महिलाएं भी क्या है, जैसे पुरुषों को क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र सौंप दिया है ना? अगर हम देखें, और महिलाओं को निजी निजी क्षेत्र सौंप दिया है। निजी क्षेत्र में क्या आता है स्टूडेंट? जैसे वो फैमिली के काम कर रही है, घरेलू काम कर रही है ना? अपने बच्चे पाल रही है, उनको बड़ा कर रही है, या फिर जितने भी दिन के या डेली रूटीन के काम है वो सारे क्या है, महिलाएं करेंगी। सिर्फ वो क्या है, किचन तक सीमित ना रहे, वो अपनी ग्रोथ भी करे। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या है कि महिलाएं क्या है, ये निजी क्षेत्र इनको सौंप दिया है। तो ये क्या कह रहे हैं उग्रवादी कि ये कार्य ये नहीं करेगी। इसको निजी क्षेत्र क्यों दिया हुआ है? ये सार्वजनिक क्षेत्र में भी काम करेगी। देखो एक अभी मूवी चल रही है ना, मिसेज, है ना? उसमें क्या दिखाया हुआ है कि जो महिला है वो शादी करके आती है और वो घर के काम यानी किचन का काम उसके ऊपर बहुत बर्डन होता है। वो अपना कुछ करना चाहती है, अपनी जॉब स्टार्ट करना चाहती है, बट उसे कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता। तो एट द एंड क्या होता है, वो उनको छोड़कर चली जाती है। तो इसी तरीके से ये जो उग्र नारीवादी है ये भी क्या कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र, सिर्फ महिला का यही काम नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र भी उसके पास होना चाहिए। यानी कि वो जॉब भी कर सके, वो जो भी अपना बिजनेस करना चाहती है, कोई भी काम करना चाहती है वो कर सकती है। तो इस तरीके से जो उग्र नारीवादी है ये इसके बिल्कुल विरोध में है कि महिलाएं सिर्फ निजी कार्य नहीं करेंगी। दूसरी बात क्या है, एक महिलाओं के पास ना नाम नहीं होता है। नाम मतलब जैसे नाम ना होने की समस्या। लाइक हम कहते हैं ना सरनेम, पहले क्या होता है फादर का, फिर क्या होता है हस्बैंड का, है ना? तो इस तरीके से क्या है, सरनेम हमने क्या कर लिया, फादर और हस्बैंड का सरनेम लगाते हैं। तो उसके पास अपना कोई नाम नहीं है ना? उसके पास अपना कोई घर नहीं है। तो आगे हम जैसे पढ़ते जाएंगे ना कि नारीवादी क्या क्या विचारधाराएं रख रहे हैं। तो यहाँ पर पितृ सत्तात्मक जो सत्ता के या उग्र नारीवादी समर्थक जो है वो क्या कहते हैं, उनके पास नाम न होने की समस्या होती है। और घरेलू जो काम वो करती है ना, है ना, जो घर के काम करती है ना, घर के काम, उसके लिए उसको कोई सैलरी मिलती है? कोई मतलब उसको मिलती है सैलरी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उसको क्या है, सैलरी दी जानी चाहिए काम के लिए। ठीक है, तो घर के काम के लिए उसे सैलरी मिलनी चाहिए। और क्या कह रहे हैं स्टूडेंट कि जो देखो हमने ना महिला को इन्होंने जो टू टाइप्स में डिवाइड किया है, एक तो सेक्स है और दूसरा क्या है, जेंडर। तो ये क्या कह रहे हैं, ये तो बायोलॉजिकल होता है ना? और ये क्या होता है, जो आपका जेंडर होता है ये आपका होता है सोशल कंस्ट्रक्ट। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि ये तो समाज ने दिया है ना, लेकिन ये तो जैविक है ना। महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन तो नहीं है ना। तो उग्र नारीवादी इन चीजों का भी क्या है, खंडन करते हैं कि जो महिला है वो सिर्फ यही कार्य नहीं करेगी। और ये बोल रहे हैं स्टूडेंट कि जो महिलाएं हैं उनके अंदर भी क्या है, साहस है ना? वो हर तरीके का काम कर सकती हैं स्टूडेंट। और आज के टाइम में हम देख भी रहे हैं वो क्या है, डॉक्टर भी है, एरोप्लेन भी उड़ा रही है, मिलिट्री में भी है, हर साइंटिस्ट भी है। मतलब हर फील्ड में महिला क्या है, अपना एक रोल प्ले कर रही है। तो इस तरीके से जो उग्र नारीवादी है वो कहते हैं कि वो सिर्फ पितृ सत्तात्मक सत्ता के अंदर ना रहे, उसका क्षेत्र सिर्फ निजी क्षेत्र ना हो, घरेलू काम ना हो, वो बाहर के भी काम कर सकती है, वो सभी काम कर सकती है। मतलब महिलाएं इतनी स्ट्रांग है। तो ये कहते हैं कि वो उसको हर तरीके से समान समझा जाना चाहिए। उग्र नारीवादी विचारक ये अपनी विचारधारा रखते हैं। एम आई क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ तक जो है ये हमारे उग्र नारीवादी विचारक हैं, ये उनकी विचारधारा है। उसके बाद एक कैरोल पेटमैन हुए हैं। कैरोल पेटमैन ये क्या कहते हैं स्टूडेंट, कैरोल पेटमैन ये कहते हैं निजी क्षेत्र के तहत रखा जाना चाहिए। मतलब ये जो पितृ सत्तात्मक सत्ता का समर्थन करता है, ये पितृ सत्तात्मक सत्ता का समर्थन करता है। जो महिलाएं हैं वो क्या है, पुरुषों के अंडर होनी चाहिए, ये कैरोल पिटमैन का कहना है।
और जो उग्रवादी नारीवादी है वो कहते हैं कि पितृसत्तात्मक सत्ता के अंदर उसे नहीं रखा जाना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो अभी भी क्या है, प्राकृतिक अवस्था में है ना, प्राकृतिक अवस्था में है, वो सामाजिक अवस्था में अभी नहीं आई है, सामाजिक अवस्था में अभी नहीं आई है। तो इसीलिए वो क्या कह रहा है कि किसी ना किसी पुरुष के अंदर उसे होना चाहिए। तो कैरोल बैटमैन की ये स्टेटमेंट है, या उसके महिलाओं के बारे में ये विचार है कि महिलाओं को क्या है, समानता नहीं दी जानी चाहिए, पुरुषों के समान उन्हें नहीं समझा जाना चाहिए, कैरोल बैटमैन कह रहे हैं। उसके बाद एक बहुत फेमस हमारी जो महिला हुई हैं, या उन्होंने महिलाओं के बारे में क्या कहा है स्टूडेंट, उनका नाम है बेटी फ्रीडन। बेटी, ये बड़ा इजी रहेगा आपको याद करना, फ्रीडन, ये महिला समर्थक है, यानी कि इन्होंने महिलाओं को समर्थन दिया है और इन्हें महिला मुक्ति जन्मदाता, यानी कि महिलाओं की मुक्ति की जन्मदाता इनको कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है महिलाओं के लिए, बेटी फ्रीडन, ये नाम आप याद रख लीजिए। इन्होंने फेमिनिन के लिए बहुत, इन्होंने एक ही बहुत अच्छी बात कही है। इनकी जो बुक थी ना, द सेकंड स्टेज, इनकी बुक भी पूछ ली जाती है, द सेकंड स्टेज, राइट स्टूडेंट। इसमें जो महिलाओं के बारे में इन्होंने कहा है, मुख्य समस्या क्या है महिलाओं के पास, नाम ना होने की समस्या, मतलब उनके पास क्या है, अपने किसी फैमिली मेंबर्स का नाम ना होने की समस्या है ना, जिसकी वजह से वो क्या है, आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो जो इनकी बुक है द सेकंड स्टेज, वो 1981 में पब्लिश हुई थी, 1891 आई थिंक, 1891 में क्या हुई थी, सॉरी स्टूडेंट, 1981 में, 1981 में ये पब्लिश हुई थी। तो जो बेटी फ्रीडन है वो ये कहती है कि महिलाओं की मुक्ति की जन्मदाता है, या वो कह रही है कि उन्हें समानता का अधिकार होना चाहिए, कि कौन कह रही है, बेटी फ्रीडन कह रही है। उसके बाद एक है जो हमारे साइमन द बुआ, साइमन द बुआ, बुबा या बुआ इनको बोला जाता है, साइमन द बुआ। महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि क्या कर दी जाती, हमको उनको बनाया जाता है। महिलाएं महिलाएं पैदा नहीं होती, पैदा नहीं होती, उन्हें बना दिया जाता है, उन्हें बना दिया जाता है। देखिए स्टूडेंट, कितनी अच्छी स्टेटमेंट है ये लेडीज के बारे में या महिलाओं के बारे में। जब वो पैदा होती है तो क्या मतलब उनके अंदर वो चीजें जन्म से ही या जैसे जैसे वो बड़ी होती है उनके अंदर ये चीजें डाल दी जाती है कि तुम लेडी हो, तुम महिला हो और तुम्हारे ये कार्य है, तुमने ये काम करना है। तो ये कितनी अच्छी स्टेटमेंट बोल रहे हैं स्टूडेंट कि महिलाएं पैदा नहीं होती, वो जन्म से ही महिला नहीं होती है, उसे बना दिया जाता है कि तुम्हें ऐसे पर्दे में रहना है, तुमने ये कपड़े पहनने हैं, तुमने ऐसा खाना है, तुमने ऐसा पीना है, तुमने बाहर नहीं घूमना, लेट नाइट नहीं जाना। तो ये कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि महिलाएं पैदा नहीं होती, इन्हें बना दिया जाता है। तो इनकी एक बुक भी है स्टूडेंट, द सेकंड सेक्स, ये पूछी जाती कई बार। इनकी बुक्स के बारे में हम बाद में एक क्लास में डिस्कस करेंगे। जिन्होंने भी जो भी बुक के बारे में बताया है आप वैसे इसको नोट कर सकते हैं। एक है वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वर्जीनिया वुल्फ, इन्होंने क्या कहा है कि महिला का कोई घर नहीं होता, महिला का घर नहीं होता। पहले क्या होता है, वो अपने फादर के अंडर रहती है, फिर वो अपने पति के अंडर रहती है, जिसकी वजह से उसका अपना कोई घर नहीं होता, है ना। मतलब जैसे आप आम जिंदगी में भी बात करो कि तुम अपने घर चली जाओ, तो शादी से पहले तो ये होता है कि शादी करके चले जाओ, शादी के बाद क्या होता है कि तुम अपने घर चली जाओ। मतलब एक, ये एक विडंबना कह सकते हैं हम कि कितनी, मतलब एक लेडी के लिए कितनी बड़ी बात है कि उसका कोई घर नहीं होता। ठीक, तो इस तरीके से वर्जीनिया वुल्फ ने क्या कहा है कि लेडी का कोई घर नहीं होता, अ रूम ऑफ वंस ओन, इनकी बुक का नाम है अ रूम
ऑफ वंस होम। तो ये इनके बुक का नाम है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मोरियसा डल्ला थी, डल्ला, उन्होंने कहा था, मोरियसा डल्ला, मोरियसा, ये नाम याद कर लीजिए स्टूडेंट, ऐसे स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं ये डल्ला। इन्होंने कहा था महिलाओं को घर के काम, माइक बंद हो गया है हमारा। तो यस, इन्होंने कहा है कि महिलाओं को घर के काम के लिए, मोरियसा डल्ला, ये नाम याद रखना आपने, महिलाओं को घर के काम के लिए वेतन दिया जाना चाहिए। मीन्स वो घर का जो काम कर रही है ना, बच्चे पाल रही है, घर का जो भी काम कर रही है, उसके लिए उसे सैलरी दी जानी चाहिए। तो इस तरीके से जो मोरियसा डल्ला है वो ये कह रही हैं। उसके बाद स्टूडेंट एक हमारे जो एल्स्टीन हुए हैं, एल्स्टीन ने क्या कहा है कि महिलाओं के पास सिर्फ घरेलू कार्य नहीं होना चाहिए, इनके पास केवल घरेलू कार्य नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से जो एल्स्टीन है वो भी कहीं ना कहीं हमारे जो साइमन तबुआ है, घरेलू काम नहीं होना चाहिए, यस, ये हमारे जो उग्र नारीवादी हैं उनका समर्थन कर रहे हैं एल्स्टीन। तो इस तरीके से आप इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। और शोषण का कारण सेक्स नहीं होता, जेंडर होता है, जेंडर। शोषण का कारण क्या होता है? सेक्स नहीं है शोषण का कारण। इनका शोषण इसलिए नहीं होता, जेंडर की वजह से होता है कि ये महिलाएं हैं, इनका शोषण किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से एल्स्टीन ने इसके बारे में ये कहा है। तो स्टूडेंट, जॉन रॉल्स का भी यहाँ पर खंडन किया गया था कि वो महिलाओं के जो न्याय की बात वो कर रहे हैं, सॉरी, इक्वालिटी की बात जो कर रहे हैं, समानता की जो बात कर रहे हैं, वो क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वो उनके न्याय की जो अवधारणा है उसका भी खंडन किया गया है। तो इस तरीके से ये हमने महिलाओं के बारे में स्टूडेंट आज हमने पढ़ा। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। सो जाते जाते एक ही बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।